हमारे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर पूरा भारत निर्भर है और उसी के अनुसार चल रही है, जिसके दायरे सभी जनता आते हैं, चाहे वो कोई कास्ट का हो, कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। सबके लिए संविधान हमारा एक समान है। सही है या गलत? सही है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। हमारा पूछने का मतलब वो नहीं है। पूछो, आप जैसे पूछना ऐसे पूछो। हमारे भारत के जितने भी कानून धाराएं हैं उनको हमको पालन करना है और उसके साथ साथ सभी जनता को भी पालन करना है। तो उसको जानने के लिए जैसे कि आज हर स्कूल में इतिहास और भूगोल पढ़ाया जाता है, उसके साथ साथ संविधान भी पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं चाहिए? बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने किसी एक वर्ग के लिए, एक संप्रदाय के लिए, एक जाति के लिए काम नहीं किया। उन्होंने भारत देश का संविधान बनाकर, संविधान का निर्माण करके पूरी दुनिया में भारत देश के रूप में एक बहुत बड़ा लोकतंत्र कायम किया है। भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र की तुलना में दुनिया के सारे संविधान छोटे हैं। तो ऐसे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निर्मित भारत, उसको भारतीय संविधान नहीं, भारत के निर्माण में बाबा साहेब का सबसे बड़ा योगदान है। तो सभी लोग इस संविधान के दायरे में आते हैं, चाहे कोई ऊंची जाति का हो, चाहे कोई नीची जाति का हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई बौद्ध हो, चाहे कोई जैन हो। समस्त भारत देश की जनता इसी संविधान के छांव तले अपना जीवन निर्वाह कर रही है। इसलिए पूरा भारत देश आज बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का 132वां जन्म दिवस मना रहा है। पूरा देश खुशी से झूम रहा है। कि आज के जो नया वर्ग के युवा है वो हमेशा कानून तोड़ने का प्रयास करते हैं। सबको पता है कि हम चौक चौराहा पर गाली देते हैं, चाहे अश्लील गाना बजाते हैं। आजकल गाना के लेकर बहुत कहीं ना कहीं तो शिकायत है और उसके लिए भी कानून है। 294 के तहत 3 महीने की जेल है। इस पर आप क्या कहना? बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग कभी भी संविधान नहीं तोड़ते हैं, संविधान का पालन करते हैं, नियम कानून में बंधे रहते हैं। जो लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को फॉलो नहीं करेंगे या कानून को फॉलो नहीं करेंगे, उस पर संविधान कार्यवाही करेगा, उस पर भारत का कानून और व्यवस्था कार्यवाही करके उनको सजा मुकर्रर करेगा और उनको सुधारने का प्रयास करेगा। तो ऐसे में आज बाबा साहब की जयंती के मौके पर यह कहना है कि समस्त देशवासियों को बाबा साहेब के दिए हुए संविधान की एक एक धारा का पालन करना चाहिए। उनका संविधान का पालन करना ही देश की उन्नति है, देश का निर्माण करना है। ऐसे में हमारी पार्टी की ओर से हमारा कहना है, आज 14 अप्रैल है। आज के दिन 1984 में माननीय कांसी राम साहब ने और आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके साथ, माननीय कांसी राम जी के साथ बहन कुमारी मायावती जी ने और साहब कांसी राम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया। ऐसे में मात्र आज बाबा साहब की जयंती ही नहीं है, उनके जन्मदिन के अवसर पर आज बहुजन समाज पार्टी की स्थापना दिवस भी है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के सर्वजन समाज के तमाम कार्यकर्ताओं से कहना है, हम लोगों को जो बाबा साहेब की चाहत थी कि हमें राजपाट पर कब्जा करना है, हमें सिंहासन पर बैठना है, तो हम लोगों को संगठन बनाकर, लोगों को तैयार करके, सर्वजन समाज को अपने साथ जोड़ करके, उनका मान सम्मान करके हमें राजपाट हासिल करना है, हमें हुकूमत स्थापित करना है। आज मेरा ऐसा संदेश है लोगों के लिए। और सरकारी स्कूल में शिक्षा का उपदेश क्या है? आज शिक्षा कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है। इस देश की व्यवस्था चलाने वालों के लिए बाबा साहेब ने संविधान बनाया है। देश की जो भी सरकारें हैं, चाहे केंद्र की सरकार है या प्रांतीय सरकारें हैं, उनको लोगों को शिक्षा देना चाहिए। इसके लिए सरकारें समय समय पर अमेंडमेंट करती रहती हैं, नई शिक्षा नीति लाती रहती हैं। लेकिन अगर आमतौर पर देखा जाए तो बाबा साहेब की जैसी चाहत थी, इन सरकारों ने बाबा साहेब की चाहत को अभी पूरा नहीं किया है। शिक्षा के संबंध में जो प्रावधान बाबा साहेब ने किया है उसको अभी तक पूरा नहीं किया है। इसीलिए देश में बेरोजगारी है, इसीलिए देश में अशिक्षा है। सरकारी विद्यालय तो हैं लेकिन उसमें पढ़ाई लिखाई नहीं है। ऐसे में जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार देशवासी मिलकर नहीं बनाएंगे, तब तक बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मंशा शिक्षा वाली वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में हमारा फिर अपील है कि हमें बीएसपी के लिए काम करना होगा, बीएसपी को सत्ता मिलाना होगा। सवाल और पूछना चाहता हूँ
आज को जो नया युवा है इनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आज के पूरे नौजवानों के लिए ये मेरा संदेश है, जितने महापुरुषों ने बहुजन मूवमेंट, सर्वजन मूवमेंट चलाया है, सभी ने नौजवानी की उम्र में चलाया है। ज्योतिबा राव फूले ने 17 वर्ष की उम्र में चलाया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर तो जन्मजात आंदोलनकारी थे, जन्म से ही संघर्ष किया। बहुत कांसी राम साहेब जिन्होंने बीएसपी बनाई, उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में मूवमेंट चलाया। बहन कुमारी मायावती जी आज बहुजन मूवमेंट की महानायिका हैं, उन्होंने 19 वर्ष की उम्र में मूवमेंट चलाया। ऐसे में इन महापुरुषों के सम्मान में मेरे देशवासियों के नौजवानों से अपील है कि इसी नौजवानी में क्रांति करनी होगी, इसी नौजवानी में बाबा साहेब की बात को समझना होगा, तब देश का उद्धार होगा, तब समाज का उद्धार होगा, तब आप लोगों को राजपाट लाना होगा। नौजवानों को जब तक तैयार नहीं किया जाएगा, जब तक नौजवान समझ नहीं होगा, तब तक देश का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए नौजवानों को तैयार होना होगा। और हमारा अधिकार, चाहे हमारा हो या जनता को, कैसे पता चलेगा कि हमारा अधिकार क्या है, जबकि वो अधिकार नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल में? हमारे माननीय केंद्रीय प्रभारी आदरणीय डॉक्टर लालजी मेघांकर सर ने जो बात बताई है, वास्तव में सरकारें चाहे जिनकी भी बने, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का सपना तभी साकार होगा जब बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री बने और उनके नेतृत्व में सभी प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। सभी लोग अपने पैरों पर खड़ा हो जाएंगे, स्वाभिमान की जिंदगी जिएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, भाईचारा के क्षेत्र में, आपसी अखलाक मोहब्बत, सभी धर्म, सभी समुदाय को सम्मान मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी के ही बैनर तले, नीला झंडा और हाथी निशान के तले। ठीक है भैया। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम